जय जय श्री राम श्याम। बैठ जाइए सब। अरे खाता अरे आपने बांधने कहाँ चले गए? अरे लगे ना रोटा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा परिभावनविस्मृतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरणम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
विश्वभान की लाडली ने तो मेरी ओर निहार। सिया राम सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जग कानी। करहो प्रणाम जोर जग कानी। भोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परमेश्वर, अकारण करुणा मनालय, भक्त वत्सकलतरो तड़ित निधि विरामधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्वाई प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत। प्यारे गुरु प्रेमियों, भक्तों, माताएं बहनें, आज हम सभी लोग दैत्य दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए, पवित्र करने होने के लिए, अपने आप को धन्य होने के लिए यहाँ पर सामूहिक रूप से एकत्रित हैं, अपने जन्म को सफल बनाने के लिए। आइए हम लोग 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, हरि का नाम लेते हैं। कलयुग में ही आधार है भव से पार जाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भाव से भगवान का भजन कीर्तन करते हैं उन पर हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। यहाँ भी हनुमान जी महाराज आए हुए हैं और उनकी नजर रहती है कौन कीर्तन कर रहा है, कौन नहीं करता। जो लोग कीर्तन करते हैं सब पर हनुमान जी नजर रखते हैं। एक मैया जी चुपचाप बैठी हुई थी, हमने पूछा मैया जी आप चुपचाप क्यों बैठी हैं? बोले आपने कहा था ना कि जो कीर्तन नहीं करता उस पर हनुमान जी की नजर पड़ती है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पर हनुमान जी की नजर ऐसे भी पड़ जाए। बोलो राधे राधे। दबाव से आप लोग कीर्तन करेंगे। हाँ, राधे श्याम राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की। एक बार कृष्ण बोले बाहो तुले, नाचो रे मन पोथे पोथे। बोलो राधे राधे। कथा सुनिए कथा। बोले बांके बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगाधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले सत्यनारायण भगवान की। भागवत में मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जिससे पूरे विश्व का पालन होता है, जो पूरी दुनिया का संहार कर देते हैं, ऐसे भगवान को हम सब लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवते महामृते किंबा परेश्वरः, जो निष्कपटी संत हैं, निर्लोभी महापुरुष हैं, उनके मुख से निकलने वाली भागवत की कथा ही परम धर्म है। किसी ने प्रश्न कर दिया भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, तो तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। हाँ, तरोर्गलितं फलं सुगुमुखा अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत महापुराण की। कृष्ण कन्हैया लाल की। कब तक सुने? आलियम मोक्ष पर्यंतम, जब तक की मुक्ति न हो जाए, जब तक की मोक्ष न मिल जाए, तब तक कथा सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। बोलो राधे राधे। जिसने कथा श्रवण करके कह दिया अब क्या कथा सुनना, वही है भागवत कथा, वही है राम कथा, उसने कथा के तत्व को समझा, कथा के महत्व को जाना नहीं। रामचरित्र जे सुनत अघाही, राम जी का चरित्र, राम जी की कथा, चाहे कृष्ण जी की कथा, चाहे राधा रानी की कथा, जो सुन लिया और फिर बोल दिया कि क्या कथा सुने, एक बार हम सुन लिए, उसने अभी कथा के तत्व को जाना नहीं है, कथा के रस को पाया नहीं,
बोलो राधे राधे। काहे मैया ऐसे काहे बैठी हो? नीचे से उठने नहीं सकते बाबा इसे। कुर्सी पे बैठ जाओ। नहीं, यहाँ पर ठीक है। भागवत को पीठ मत दिखाओ, सामने होकर बैठो। ऐसे बैठे हैं सामने को। हाँ, यहाँ कुर्सी लेके कोई कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। नहीं, ऐसे तो बैठो। हमको खराब लग रहा है आप ऐसे बैठे। आपको अच्छा लग रहा है पर हमको खराब लग रहा है। अच्छा ठीक है। बोलो राधे राधे। बोली भागवत भगवान की। कथा में कैसे बैठना चाहिए इसका भी एक नियम और तरीका होता है ना? कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना? सब नियम होता है। अच्छे से नियम से बैठेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप सब लोग समझदार हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अब रख दे इसको, रख देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज नैमी सारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में एक युवा संत आया। बड़ी कम उम्र है, बहुत कम उम्र। उनका नाम है सुत जी। क्या नाम है? और 88,000 संत जन बैठे हैं कथा सुनने के लिए। वो लोग बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। कई महात्मा ऐसे हैं हजारों वर्ष के हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके कई युग बीत चुके हैं, इतनी उम्र वाले। ऐसे महात्मा बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सुत जी आए। ऋषियों ने विचार करके आपस में और प्रश्न कर दिया। 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 6। पहला प्रश्न किया, पुंसा एकांततः श्रेयः सन्नः संसितोर्हसि। पहला प्रश्न किया, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? हम लोगों के कल्याण का मार्ग क्या है? हम सब लोगों का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया, किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें? बोलो राधे राधे। कोई कहते हैं पीपल की पूजा करो, कोई कहते हैं बरगद की पूजा करो, कोई कहते हैं तुलसी की पूजा करो, कोई कहते हैं सूर्य भगवान की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं चंद्र भगवान की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं एकादशी रहो, कुछ लोग कहते हैं द्वादशी रहो, कुछ लोग कहते हैं त्रयोदशी रहो, कुछ लोग कहते हैं चतुर्दशी रहो, शिवरात्रि का व्रत करो, कुछ लोग कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करो, हैं? कुछ लोग कहते हैं चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत करो, कुछ लोग कहते हैं मंगलवार करो, कुछ लोग कहते हैं बुधवार करो, कुछ लोग कहते हैं गुरुवार करो, कुछ लोग कहते हैं राहु केतु लगे हैं, कुछ लोग कहते हैं शनि का व्रत करो, शनि की पूजा करो, मंगल की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं गणेश भगवान की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं संतोषी जी की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं भैरव जी की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं यम कुबेर की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं काली जी की करो, कुछ लोग कहते हैं दुर्गा जी की करो, कुछ लोग कहते हैं राम जी की करो, कुछ लोग कहते हैं कन्हैया करो, कुछ लोग कहते हैं शिव जी की करो, कुछ लोग कहते हैं मैया दुर्गा की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं संतोषी जी का व्रत करो। किसका पूजा करें? कुछ लोग कहते हैं निराकार बन जाओ, निरंकार भगवान की पूजा करो, कुछ लोग कहते हैं सब छोड़ो चलो शिव चर्चा करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं सब छोड़ो चलो साईं बाबा के यहाँ। किसकी पूजा करें किसकी ना करें? बोलो राधे राधे। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भगवान जन्म कैसे लेते हैं? भगवान तो अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा है। भगवान निर्गुण निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। फिर वो आकार कैसे ले लिए? वसुदेव जी का पुत्र कैसे बन गए?
आप कहेंगे भगवान अवतार नहीं लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 कौन कौन? बोलो, एक एक बोलो। पहला आप बताओ, पहला बताओ। बोलो राधे राधे। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। बोलो राधे राधे। तो भगवान के अवतार तो कितने अवतार? ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरी कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम का अग्नोपेते परमात्मं शरणं गतः। भगवान कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? पांचवा। छठवां प्रश्न है कि गुरुजी सार सार बताना, गागर में सागर भरना। बोलो राधे राधे। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाँ, और दूसरा प्रश्न? तीसरा? बोलो राधे राधे। 6 प्रश्न किए हैं। सूजी कहते हैं ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। इससे पहले आइए राधा रानी को थोड़ा याद कर लें। बोलो राधे राधे। परम
बोल राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की। परम धन राधा राधा राधा। हम लोगों का धन है भगवान का नाम। क्या धन है? असली धन क्या है? ये दुनिया में जितने भी धन मिले हैं सब नकली धन मिले हैं, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। हमारे साथ जाने वाला यदि कोई धन है तो वो राधा नाम का धन है। बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी बोलो राधे राधे। जो कोई मुखंते नाय बोलेगो ना वो अगले जन्म में गूंगे है जाएगा गूंगो। हाँ, और जो कोई ऊपर हाथ उठाए के नाय बोलोगे वो तो टोटो है जाएगा टोटो। बोलो राधे राधे। फिर भगवान दो हाथ नहीं देंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। और जोर से नहीं बोलेंगे ना तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा लाइव चल रही है, फेसबुक पे कथा लाइव हो रही है। हमारे हिमाचल के भक्त लोग भी कथा सुन रहे हैं। वो कहेंगे कि देखो झारखंड के कैसे भक्त लोग हैं जो राधे राधे नहीं बोलते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, जोर से बोला करो। ये हमारे करीब लोग बैठे हैं, इनकी आवाज ज्यादा आती है कि आप लोग ज्यादा आती है? पहले आप लोग बोलेंगे हमारो धन राधा श्री राधा। अब आप लोग बोलेंगे सब लोग मिलके बोलेंगे हमारो धन। बोले राधा रानी सरकार की। किनकी आवाज ज्यादा निकल रही है बता दें, अंतिम दिन बताएंगे। बोल राधे राधे। आज नहीं बताएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आप लोगों के 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे, जरा हम भगवान सुखदेव को वंदन कर लेंगे। भगवान सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा जी को कोई भी सूचना कन्हैया को भेजनी होती थी तो वो भगवान सुखदेव ही लेकर के आते थे। एक दिन की बात किशोरी जी ने कहा, आप मृतलोक में जाइए और जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सुखदेव जी ने कहा मुझे नहीं जाना माता श्री। क्यों? बोले पृथ्वी पर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। हाँ, जब तक जीव मैया के पेट में गर्भ में उदर में रहता है तब तक भगवान की माया से दूर रहता है, और जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है तो भगवान विष्णु की माया पकड़ लेती है। वो स्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। पानी भूमि पर
जिम जीवहि माया लताना। हाँ, भूमि पड़त बहा ढाबर पानी, जैसे आकाश का बूंद पृथ्वी पर पड़ करके मैला हो जाता है, वैसे ये जीव मैया के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो माया में फंस जाता है। और माया जैसे नाचाती है वैसे ही नाचता है। बोलो राधे राधे। जैसे ही माया नचाती है वैसे जीव नाचता है। जहां ज्यादा पैसा मिलेगा आदमी वहीं भागेगा। बोलो राधे राधे। सब ही नचावत राम गोसाई, नट मरकट इव सब ही नचावा, उमा खगेश वेद अस गावा। भगवान सुखदेव बोले माता जी मुझे नहीं जाना, क्योंकि विष्णु की माया पकड़ लेती है। राधा रानी भगवान सुखदेव के सिर पर अपना हाथ रखी, बोली मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तब भगवान सुखदेव पृथ्वी पर आए। अमरनाथ बोलते हैं जिसको अंडे के रूप में पड़े हैं। इनके माता पिता उड़ करके कहीं चले गए और ये अंडे के रूप में पड़े हैं। अब नारद जी आ गए पार्वती मैया के पास में। पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया, वो भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी परम्बा जगदम्बा भवानी हैं और नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, वही शादी करवाए थे। बोलो राधे राधे। पार्वती जी बोली आप आजकल आते जाते नहीं हो प्रभु, क्या बात है? नारद जी ने कहा मैया दुनिया में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सब स्वार्थी हो गए हैं। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, सुर नर मुनि सब किया बहुत सुंदर। दे दो माइक को। सुर नर मुनि सब किया स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। हाँ, दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, सब लोग स्वार्थी हैं, है ना? सब स्वार्थी हैं, सब साधु संत भी स्वार्थी है ना? है ना? नहीं, सब लोग स्वार्थी नहीं है।
कुछ लोग निस्वार्थी भी हैं, साधु संत स्वार्थी नहीं होते हैं। कौन कौन स्वार्थी नहीं होते हैं? संत बिटक गिरजा गिरिधरणी। संत लोग स्वार्थी नहीं होते हैं। वृक्ष स्वार्थी होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पत्थर मारोगे तो बोलो फल देते हैं। बोलो राधे राधे। साधु को भी पत्थर मारोगे तो बदले में वो फल देते हैं। क्या साधु को पत्थर मारो तो गाली नहीं देंगे, बोले बेटा राम राम बोलो, बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो। चाहे माला पहनाओ संत को, चाहे 2-4 गालियां सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। जीसस को फांसी पर जब चढ़ाया गया, जीसस ने कहा परमात्मा से, हे परमात्मा इन लोगों को माफ कर देना। क्यों? बोले ये लोग जानते नहीं है, अज्ञानी हैं, इनको माफ कर देना। संत मौत से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता है। शुक्रात को विष दिया गया। 12 बजे दिन में शुक्रात लालटेन लेकर के, दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में लालटेन लेकर के शुक्रात निकल पड़े थे गलियों में। लोगों ने कहा बाबा आपको दिन में दिखाई नहीं दे रहा है, आप लालटेन लेकर के क्यों जला करके जा रहे हैं? शुक्रात ने कहा मैं लालटेन लेकर के इंसान को ढूंढ रहा हूं, इस धरती पर कोई इंसान तो मिल जाए। बोलो राधे राधे। मीराबाई हरि नाम ले रही थी, उनको जहर देने का प्रयास किया गया। जो इस मार्ग पर आता है लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई करते हैं दुनिया वाले। हाँ, मीराबाई की सासू बोली ये कुलनाशी हो गई है, हमारे खानदान को डुबो देगी, हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। हम राजा घराने की, राजघराने की हैं, राजा परिवार, और ये बहू हमारी नई नवेली बहू ये बाहर निकल करके संतों के संग बैठ बैठ के कीर्तन कर रही है। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। समझदार व्यक्ति एक बार में समझ जाता है, और मूर्ख आदमी को बार बार समझाओ फिर भी वो समझता नहीं है। बोलो राधे राधे। आप कैसे समझ जाएंगे कि ये आदमी समझदार है कि मूर्ख है? जिसको एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, वो समझ जाता है, वो समझदार है। और जिसको रोज एक ही बात बोलो फिर भी वो गलती करता है, वो मूर्ख है। ये धरती पर सबसे गलती होती है, सबसे भूल होती है। संतों से भी गलतियां होती हैं और आम लोगों से भी गलतियां होती हैं, पर अंतर क्या है? संतों से एक बार गलती होती है और आम लोगों से वही गलती बार बार होती है। बोलो राधे राधे। संत लोग एक बार गलती करते हैं, दोबारा सुधर जाते हैं, और हम लोग उसी गलती को रोज रोज दोहराते हैं। शुक्रात को विष दिया गया, मीराबाई को जहर दिया गया। सासू बोली तो कुलनाशी है, पूरे खानदान की इज्जत खराब कर दी इसने। संतन संग बैठ बैठ, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
हम कैसे समझेंगे कि इस दुनिया में कौन मूर्ख है कौन समझदार है? कैसे मानेंगे? तो हम लोग मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख हैं? एक ही बात को हम लोग रोज रोज सुनते हैं फिर भी करते नहीं हैं। रोज रोज हम सुनते हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं, ये दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, फिर भी हम लोग मानते नहीं हैं, बस सुन लेते हैं। रोज रोज याद दिलाना पड़ता है इसी बात को। और संत लोग, मीराबाई को एक ही बार बताया गया, वो मान ली कि मेरे तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है। और हम लोगों को रोज रोज बताया जाता है, भागवत कथा में, सत्संग में, जहां भी हो, गीता में, रामायण में, जब कथा में जाते हैं तब ये बात बताया जाता है, पर हम लोग मानते नहीं हैं। सुन लेते हैं, बस इधर से सुन लेते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। लेकिन जो समझदार होता है, जो संत होते हैं, महापुरुष क्यों हो जाते हैं? वो एक बार सुन लेते हैं और एक ही बार में मान जाते हैं कि मेरे तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है। इसलिए वो समझदार हैं और हम लोग मूर्ख हैं। पंडित कौन है? जो एक बार सुन करके भगवान का और मान ले कि मेरे ठाकुर जी हैं और दूसरा कोई नहीं है। वो स्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, सोई मही मंडित, सोई मही मंडित पंडित ज्ञाता। पंडित कौन है? पंडित की परिभाषा क्या है? इस संसार में वही पंडित है जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, भगवान के चरणों से जुड़ा है, वही पंडित है। सोई मही मंडित पंडित ज्ञाता, राम चरण जाकर राता। मेरे तो मीराबाई जब छोटी सी थी ना, बहुत कम उम्र थी, बहुत कम उम्र, 10-12 वर्ष की मीराबाई रही होगी, उससे भी कम रही होगी। मीराबाई के गांव से एक बारात निकली। मीराबाई ने पूछा अपने मम्मी से, माता से, मैया ये कैसी बारात निकल रही है? मैया ने कहा, बेटी ये दुल्हे की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, दूल्हा बना है, वो जाएगा बारात लेकर के और वहां से दुल्हन लेकर के आएगा। बोलो राधे राधे। मीराबाई ने कहा, मेरी शादी नहीं होगी क्या? मेरे पति कौन है? मैया ने मजाक में बोल दिया, तेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं। बोलो राधे राधे। साचे का नहीं, झूठ का बोल दिया, तेरे पति तो ठाकुर जी हैं, गिरधर गोपाल हैं, मेरे पति गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई एक ही बार सुनी और एक ही बार में मान गई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मेरे गिरधर गोपाल है, बस मान लिया मेरे पति वही हैं। जब मीराबाई बड़ी हो गई, 18-20 साल की हो गई, घर वाले सोच रहे थे मीराबाई की शादी कर दें, विवाह कर दें, पर मीराबाई राजी नहीं होती थी। मैया समझाती थी, बेटी सब लोग हमको डांट रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि तू अपनी बेटी को समझाती नहीं है।
मेरी बदनामी हो रही है, बेटी तू हाँ कर ले शादी के लिए। मीराबाई बोली मैया हमने सुना था शादी एक ही बार होती है, जब विवाह एक बार होता है शादी एक बार होती है, तो मेरी शादी तो कब का हो चुकी है, बोलो राधे राधे। मेरी शादी तो गिरधर गोपाल से हो चुकी है, ठाकुर जी से हो चुकी है, फिर ये दूसरी शादी की बात क्यों लोग कर रहे हैं। सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद चर्चाएं चलने लगती। मीराबाई तैयार नहीं हुई शादी करने के लिए। पूरे खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग मीराबाई के माता जी को डांटते थे, तुम समझाओ इसको कहो कि ये शादी करे, हाँ कर ले। लेकिन मीराबाई कहती थी मेरे तो गिरधर को मंजूर नहीं था। मीराबाई की शादी आगे चल करके हो गई, पर संजोग से पति मर गया। लेकिन मीराबाई गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानती रही शुरू से अंत तक। एक बार सुन लिया और एक ही बार में मान गई मेरी शादी हो चुकी है गिरधर गोपाल से, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, बोलो राधे राधे। मीराबाई कहती थी ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। ये दुनिया के पति जो हैं जन्म लेते हैं और फिर किसी कारणवश मर जाते हैं, पर हमारे पति ऐसे हैं कि कभी मरते नहीं हैं। एक बार हम सिंदूर लगा लेंगे अपने पति के नाम की तो वो कभी मिटेगा नहीं, कभी सुहाग नहीं हमारा जाएगा, कभी हमको चूड़ियां नहीं तोड़नी पड़ेगी, कभी हमारा श्रृंगार नहीं उतरेगा। इसलिए ऐसे बर को हम क्यों बरें जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल को जो चुड़ लो अमर है जाए, बोलो राधे राधे। मीराबाई कहती थी राणा जी ये तेरे महल, ये तेरे राजपाट, ये तेरे सोने चांदी, तेरे हीरे जवाहरात, ये मुझे नहीं चाहिए। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा हमारे कहने का मतलब मीराबाई को एक बार कह दिया गया कि तुम्हारे बस भगवान हैं और कोई नहीं है, और हम लोगों को बार बार ये बात बतानी होती है। इसका मतलब हम लोग मूर्ख हैं, एक ही बात को रोज रोज सुनते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दुनिया में समझदार लोग जो होते हैं एक बार सुन लेते हैं और उसको मान जाते हैं, बोलो राधे राधे। संत लोग स्वार्थी नहीं होते हैं, उनको तुम पत्थर मारो तुम्हें
उपदेश देंगे, बेटा राम राम कहो, भगवान का नाम लो, किसी का अहित मत करो। बेटा पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बोलो राधे राधे। शांति नहीं फैला सकते तो अशांति मत फैलाना। चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे झारखंड के जंगलों में, जब चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाते थे तो जितने जंगल के हिंसक जानवर थे सब अहिंसक बन जाते थे, सब लोग नाचने लगते थे। हरि बोलो राधे राधे। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। संत जो होते हैं परमार्थी होते हैं, वृक्ष परमार्थी होते हैं। नदियां कितनी गंदगी फेंको कुछ नहीं बोलती है, धरती कितना सब कुछ गंदगी करते हैं पर ये कुछ नहीं बोलती है, साफ परमार्थी होते हैं ये। लेकिन सूर्य नर मुनि सबकी हरिते अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति। नारद जी ने कहा भैया सभी स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती जी ने कहा हमारे और भोले बाबा में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। नारद जी ने कहा इतना प्रेम है तो उनके गले में मुंडों की माला है, वो किसकी है? पार्वती जी बोली प्रेम तो बहुत करते हैं पर ये बात हमसे नहीं बताई। नारद जी ने कहा माता जी मैं चला, आप जाने और आपका काम जाने। बोलो राधे राधे। और जाते जाते भोले बाबा की बगल से होके जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को कहा बाबा आज आप जल्दी पधारिए, मैया आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा आप जब कुटिया से होकर के आए हैं आज तो वो जरूर याद करेगी। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने आकर के देखा मैया पार्वती के चेहरे पर 12 बज रहे थे। देवी क्या बात है, आज बड़ी टेंशन में लगती हो, बड़ी उदास लगती हो, क्या कारण है? पार्वती जी बोली बात मत करो। हाँ अरे देवी हुआ क्या बताओ तो सही। बोले बात मत करो, आप ऊपर से भी काले हो भीतर से भी काले हो। अरे हुआ क्या देवी बताओ तो सही। आपने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? क्या कि आपके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी ये सारे मुंड आपके ही लगे हैं, मेरे लगे हैं, वो कैसे? देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, आपकी स्मृति के लिए, आपकी याद के लिए आप जब जब देह का परित्याग करते हैं आपके मुंडों की माला गले में धारण करके रखते हैं। पार्वती जी बोली आप तो कपटी नहीं महाकपटी निकले। वो कैसे? मैं इतनी बार मर चुकी, आप एक बार भी नहीं मरे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी ये अमर कथा का परिणाम है, ये भागवत कथा का परिणाम है। पार्वती जी बोली वो कथा तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी तो बैठो कथा सुनने के लिए। इधर उधर देखो कोई उल्टा सीधा तो नहीं बैठा है, कोई है तो नहीं। भोले बाबा ने डमरू बजाया,
हाँ, जब भी कोई काम करना होता है सबसे पहले भगवान भोलेनाथ अपना डमरू बजाते हैं। आगे का हाँ हमको याद नहीं है। ना छप्पर ना छानी सब कहेला अवघड़दानी। ना छप्पर ना छानी सब कहेला अवघड़दानी। गांजा पी के कर गांजा पी के कर बौराई मतिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोले शंकर भगवान के भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। जितने पशु पक्षी थे जीव जंतु थे सब उड़ करके भाग गए। वो अंडे के रूप में पड़े हैं भगवान सुखदेव। कथा सुन करके उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। बोले सुखदेव भगवान की कथा हो गई, लेकिन पार्वती जी सो गई। बोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रभु क्या हुआ? कथा सुना रहे थे। बोले कथा तो हो गई, मैं तो सो गई। ये कथा कौन सुन रहा था? पीछे मुड़ करके देखा शुभ पक्षी सुग्गा तोता शुभ पक्षी सुखदेव भगवान पिक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरोट। पैरोट। बोलो राधे राधे। बांग्ला में क्या बोलते हैं? हैं? टिया पाखी। मिठू पाखी। बोलो राधे राधे। वो सुख पक्षी उड़ा और महर्षि वेद व्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी बेटिका वो स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। उनको थोड़ी उबासी आई, मुंह फाड़ करके किया आ, सुख पक्षी उनके मुंह में होकर सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी भी मुंह बांधना चाहिए ना, मुंह फैलाना चाहिए तो हाथ लगा लेना चाहिए। हाँ, बहुत लोग ऐसे मुंह फाड़ लेते हैं। कभी भी मुंह जब खोलो ना, आ करो ना, उबासी आए ना तो हाथ लगा लेना चाहिए। सुख पक्षी तो नहीं भीतर जाएगा, लेकिन मच्छर मक्खी जरूर चली जाएगी। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। मच्छर टोला है नहीं। बोले शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। एक दिन महारानी बेटिका ने कहा, हमारे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास जी आंख बंद करके देखे, देवी
आपके गर्भ में कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है। क्यों जी, ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर निकलो। भगवान सुखदेव ने कहा बाहर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तब भगवान सुखदेव जन्म लिए, जन्म लेते संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। आज तो एकादशी नहीं है, आज तो ठीक ठाक पा करके आप लोग आए होंगे। तो जयकारा लगाने में इतनी ढिलाई क्यों, इतनी कंजूसी क्यों? सब मिल के बोलो ना, बोले राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। ऋषियों ने पूछा था ना 6 प्रश्न। पहला प्रश्न किया था कल्याण का मार्ग क्या है? ऋषियों सब जगह से मन को खींच लो। जहाँ जहाँ हमारा मन का कनेक्शन है, जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा हुआ है, ये मन बहुत बहुत मूर्ख है। हाँ, मन पर कभी भरोसा मत करना। ये मन इतना मूर्ख है, कहीं भी फंस जाता है। तो हमारा मन कहीं पर लटका अटका भटका हो, कहीं पर फंसा हो, वहां से मन को खींचो और भागे बिहारी लाल के चरणों में मन को लगाओ। बोलो राधे राधे। किसी का मन खेत पर अटका है, किसी का मन पत्नी में अटका है, किसी का मन पति में, किसी का मन बेटा में, किसी का मन कहीं और अटका है। जहां भी मन अटका हो, मन को खींचो और बांके बिहारी के चरणों में मन को लगाओ। बोलो राधे राधे। इसी में कल्याण होगा।
तब हरि नाम चलाए, तब भज मन राम राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भगवान राम के चरणों में, गोविंद के चरणों में, राधा रानी के चरणों में मन को लगाना है। और भगवान के चरणों में मन को लगाएं, निष्काम लगाएं, उसकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजें किसको छोड़ें, तो कहना सिर्फ एक है, ऋषियों भगवान कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जिनकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। बोलो राधे राधे। गोविंद का व्रत कर लिया तो सबका व्रत हो गया, गोविंद का नाम ले लिया सबका नाम ले लिया, राम का नाम ले लिया तो सबका नाम ले लिया। हाँ, नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया हरि का जिसने और का नाम लिया, नाम लिया और का और का नाम। जो भगवान का नाम ले लिया फिर और किसी का नाम ले न ले। हाँ, और हम लोग उन लोगों का नाम लेते हैं जिनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा है। ऐसे लोगों का दिन भर नाम लेते रहते हैं। ऐसे लोगों का नाम लेना बंद कर दो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, तुरंत कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सब ओर से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। हाँ, गोविंद को पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे? क्या भगवान हमसे कुछ पूछ के करेंगे? भजन भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म ले सकते हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हो सकते हैं। मैया क्या मिल गया? यहाँ बैठ करके मत हंसी, हंसना हो तो उधर आगे जाइए। बोलो राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। चौथा प्रश्न किया था, भगवान के अवतार कितने? ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार का, दूसरा भगवान का 12वां अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, हाँ, पांचवा भगवान कपिल का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ है, एक राम का एक श्याम का। जग में सुंदर है दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी कौन है और भागवत की रचना कैसे करी?
एक बार व्यास जी महाराज बड़े उदास बैठे हुए थे। नारद जी आए। नारद जी ने इनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया, इसका विस्तारीकरण करो व्यास जी। व्यास जी ने कहा ये शरीर बूढ़ा हो गया। नारद जी ने कहा मैं दासी का पुत्र था, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। एक बार ऐसा हुआ मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। बोलो राधे राधे। उन संतों के यहाँ कुछ और संत लोग आए, भगवान की कथा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जब वो संत लोग बैठ करके भोजन प्रसाद पाते तो उनके दोने पत्तल में जो थोड़ा थोड़ा जूठा छूट जाता, उस जूठन को मैं एक दोने पत्तल में इकट्ठा कर लेता और वही प्रसाद मैं उन संतों का जूठन पाता। उन संतों का जूठन प्रसाद पाते पाते धीरे धीरे हमको भगवत अनुभव होने लगा, धीरे धीरे आत्मानुभूति होने लगी, संसार से वैराग्य होने लगा। मेरा भी मन होने लगा वृंदावन जाने के लिए। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं संतों का प्रसाद जूठन खाने से क्या बुद्धि बदल जाएगी? बोले हाँ, जब 2 गज की दूरी से कोरोना वायरस पकड़ सकता है तो संतों का जूठन खाने से बुद्धि क्यों नहीं बदल सकती है? बोलो राधे राधे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी कहेंगे कि कागा से हंस कैसे करेंगे? क्या हम लोग कागा हैं? कौवे हैं? कागा का मतलब होता है कौवा। कौवा से तो हंस करेंगे, संत लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। संत लोग बोलते हैं कितना प्यारा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं।
सुनने में कितना आनंद लगता है। और हम लोग कौवे की तरह चिल्लाते हैं, कितना दिन भर चिल्लाते हैं, इधर आओ, इधर चलो, क्या कर रहे हो, कहाँ थे अब तक। कौवा जैसा बोलते रहते हैं दिन भर। कागा से तोय हंस करेंगे, मिट जाए तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी, अच्छी बनेगी। संतों का जूठन प्रसाद नारद जी कह रहे हैं कि हम पा रहे थे, और पाते पाते धीरे धीरे हमारी बुद्धि भगवानमय हो गई। संत लोग जाने लगे। मैंने कहा बाबा हमको भी साथ में ले चलो। मेरी मैया को पता चल गया मेरा बेटा साधु बनने वाला है। मेरी मैया संतों के पास आकर के झगड़ा करने लगी, बाबा मेरे बेटे को ले नहीं जाना, मेरा बेटा चोर बन जाए माँ को मंजूर है, डाकू बन जाए माँ को मंजूर है, शराबी बन जाए माँ को मंजूर है, जेल में बंद रहे माँ को मंजूर है, पर मेरा बेटा साधु न बने। बोलो राधे राधे। ये माँ को मंजूर नहीं होता है, किसी भी माँ को नहीं मंजूर होता। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। एक मैया बोली आपके कितने बेटे हैं? वो मैया बोली मेरा तो एक ही बेटा है। क्या करता है? वो तो वृंदावन में रहता है, भागवत कथा करता है। एक ही बेटा है, वो भी साधु बन गया। बोले हाँ एक ही बेटा है, कथा करता है। ओ आपके कितने बेटे हैं? बोले मेरी बेटी 4 हैं। 4 क्या करते हैं? मेरे बेटे तो हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में और 2 हैं फरार। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं मेरी मैया जाने नहीं दी। बोली नहीं बाबा हमारे बेटे को ले नहीं जाना, पर मेरा मन हो रहा था कि वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वो मेरे उठे, मेरे उठे बिरही पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, बाजे मुरली ओ बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं मैं संतों के पास बैठ के रोया, बाबा आप लोग जब जाओगे ना ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर से प्राण निकल करके जा रहे हैं। क्या बाबा मुझे छोड़ नहीं जाना। माँ कहती है बाबा मेरे बेटे को ले नहीं जाना। संत लोग जब छोड़ करके जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं।
करके चले जाएंगे क्या? और दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्राण ले लेगा क्या? दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है ऐसा लगता है कि ये प्राण खा जाएगा क्या? दुष्ट जब मिलता है तो दुख होता है, और संत लोग जब छोड़ करके जाते हैं तो दुख होता है। एक मिलन दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण ले। नारद जी कहते हैं संतों ने मुझे मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं इस मंत्र को मैंने जपा, भगवान आए मुझे दर्शन दिए। देवदत्ताम इमाम वीणाम, उन्होंने ही मुझे वीणा दी है। बोले बेटा तुमको अगले जन्म में हम मिलेंगे। लिखा है इस मंत्र का जप कोई कलयुग में 48 लाख बार यदि कर दे तो उसको भगवान मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ा सिद्ध मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है। व्यास जी, जब मैं दासी पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता हूं तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? व्यास जी के समझ में बात आ गई और व्यास जी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, भागवत रचना कर दी। पर इसको अध्ययन किसको करवाएं? भगवान सुखदेव को बुलवाया। भागवत जन्म लेते ही निर्गुण समाधि में बैठ गए थे। व्यास जी नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों को भागवत के मंत्र याद करवाए और बोले जा करके ये मंत्र सुखदेव को सुनाओ। कौन सा मंत्र? बरहा पीनम नटवर बपहो, कर्ण्यो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं चमाला। रत्नाम वेणुरधर सुधया, सुनाए। भगवान सुखदेव बोले और सुनाओ और सुनाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे ठाकुर कहाँ रहते हैं, ऐसे कन्हैया कहाँ हैं, और उनके बारे में बताओ ना। बोले और आपको सुनना है तो चलो भागवत कथा सुनो। बोलो राधे राधे। चलो कहाँ? अपने पिताजी के पास में ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं उनके पास में हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। हाँ, तब भगवान सुखदेव पीछे दौड़े दौड़े चले आए। व्यास जी ने भगवान सुखदेव को भागवत का अध्ययन करवाया। ऋषियों ने पूछा परीक्षित कौन हैं, इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा? सूत जी कहते हैं ऋषियों, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। गलती से अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। द्रौपदी को पता चला, क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अश्वत्थामा को पकड़ करके खींच करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। यही है तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, कैसे इसको मारे? अर्जुन आधी दाढ़ी आधी मुंह छोड़ करके सभा से धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई।
मैं पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं कर दिया, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। महारानी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा तुरंत चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तुरंत कन्हैया भीतर प्रवेश करके उस शिशु को बचा लिए। सूत जी बोले कैसा लगा? बोले आश्चर्य लगा। क्या आश्चर्य लगा? आश्चर्य तो ये है ऋषियों, गर्भ का शिशु, गर्भ का बालक कितना महान है, कितना भाग्यशाली है। संसार में आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। बोलो राधे राधे। और दुनिया में कोई आपको मिलेगा ही नहीं। ये दृश्य मैया कुंती को दिखाई दे रहा है। कुंती ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा मुझे पहचान गई बुआ तो कुछ मांग ले। कुंती बोली प्रभु दुख दे दो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान ने कुंती को भक्ति का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर जी को उपदेश किए, ये नहीं समझे, भीष्म पितामह के पास में ले गए। मेरे प्रभु भीष्म पितामह के पास ले जा करके पांडवों को उपदेश करवाया। दान धर्माण, राज धर्माण, मोक्ष धर्माण विभाग सब। हम लोग जो धन कमाते हैं ना, उस धन का दशांश धर्म के काम में लगाना चाहिए, जैसे मैया लगा रही है। बोलो राधे राधे। धन तो बहुत लोग कमा रहे हैं पर वो अपने लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैया ने भी धन लगाया है, ये दूसरों के लिए लगाया है। आप लोगों को कथा सुनवा रही हैं, अपने कथा सुन रही है, परमार्थ का काम कर रही है। बोलो राधे राधे। मैया को बहुत बहुत हम साधुवाद देंगे। ऐसी मति भगवान सबको दे, ऐसी बुद्धि भगवान सबको दे। बोलो राधे राधे। धन तो गड़ा का गड़ा रह जाएगा, सड़ा का सड़ा रह जाएगा, और यही छोड़ करके चले जाना है। गरीबों में खर्च करें, भागवत कथा करवाएं, सत्संग करवाएं। जहां गरीब लोग रहते हैं वहां दान करें, जहां असहाय लोग रहते हैं उनकी सहायता करें। भीष्म के पितामह गोविंद को निहारते निहारते अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इधर उस बालक ने जन्म ले लिया। किसने? भगवान ने, जिसकी रक्षा की थी गर्भ में जाकर के। जन्म लेते ही रोने लगा। लोगों ने पूछा ये बालक इतना क्यों रो रहा है? संतों ने कहा ये बालक देख रहा है भीड़ इतनी लगी है, इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कौन? वो काला काला मुरली वाला, टेढ़ी टांग वाला, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जैसे ही कन्हैया आए, जैसे ही बांके बिहारी लाल आए, तुरंत अपनी गोदी में जब लिए परीक्षित को, परीक्षित खिलखिला करके हंसने लगा। यही तो है वो जिसने गर्भ में जा करके मुझे दर्शन दिया था।
इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अर्जुन कन्हैया को छोड़ने गए द्वारिका। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया, सभी संत लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार जब कुंती को पता चला, पांडवों को पता चला, राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके सीधे स्वर्गारोहण करने लगे। परीक्षित बड़े हो रहे हैं, शादी हो गई है, विवाह हो गया है, घर में पत्नी आ गई है। शादी विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि केवल भोग वासनाओं में हम लिप्त हो जाए। शादी विवाह का मतलब होता है कि थोड़ा भगवान का भजन भी कर लें। बोलो राधे राधे। अब तक अकेले भजन करते थे, अब पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठ करके भगवान का पूजा करेंगे, भजन करेंगे, नाम लेंगे, आरती करेंगे, हाँ जप करेंगे। बोलो राधे राधे। सुंदरकांड का पाठ करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का परीक्षित एक दिन अपने खजाने में प्रवेश किए। दादा परदादा के जमाने का स्वर्ण मुकुट सिर पर रखा, सैनिकों के संग में निकल पड़े। एक दृश्य देखा, एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। एक आदमी आया और उस पैर को भी काटना चाहता है, एक पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन? बोला, मैं कलयुग हूं, कलयुग। यहां क्या कर रहे हो? निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग ने कहा, कहां जाऊं? मेरे रहने का कोई जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, 4 जगह देते हैं। द्वितम पानम स्त्री सोना, ये 4 जगह जहां पर जुआ खेला जाता है तुम्हारा वास होगा। जो लोग शराब पीते हैं उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। जहां हिंसा होती है वहां तुम्हारा वास होगा, और जहां वेश्यालय है वहां तुम्हारा वास होगा। बोलो राधे राधे। कलयुग ने कहा, एक और बढ़िया जगह दे दो ना। परीक्षित ने कहा, तुम्हारा वास सोने में होगा। परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा था। कलयुग जाकर के उसी में बैठ गया। संत बैठे थे, नाम था समीक। परीक्षित ने पूछा, संत कुछ नहीं बोले। बगल में मरा हुआ सर्प उठा करके संत के गले में डाल दिया। परीक्षित, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका बेटा, नाम है श्रृंगी, हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा करके और भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए सब छोड़ करके जंगल में निकल पड़े। शुकताल पहुंच गए। बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं, किसी के पास उपाय नहीं है कि परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति हम दे दें। तब भगवान सुखदेव आए, और भगवान सुखदेव आए तो परीक्षित ने भगवान सुखदेव से प्रश्न कर दिया, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। अतः वृक्षामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषसेवयत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा।
मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब यह कथा तो कल 3:30 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम।